हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है सीयूटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं। तो 12th के बाद हम सभी का ड्रीम होता है कि हम किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और वहां से हम ग्रेजुएट हों। लेकिन ये ड्रीम तभी पूरा होगा जब आप सीयूटी का एग्जाम क्लियर करेंगे। और सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डोमेन एग्जाम दे सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का क्या रहने वाला है सिलेबस, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे पीछे इस समय आप स्क्रीन पर सीयूटी के थ्रू मिलने वाले इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी का फोटो आप देख रहे हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, जामिया मिलिया हो, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपने सीयूटी का एग्जाम क्लियर किया। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में आपके सीयूटी का क्या सिलेबस है ये बताने मैं आज इस सेशन में आया हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या आपको ऑफिशियल वेबसाइट का नाम पता है? अगर नहीं तो यहां आप देख सकते हैं CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है cuet.samarth.ac.in। आई रिपीट, cuet.samarth.ac.in। और जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट का ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां आप एक टैब देख रहे हैं, थर्ड टैब सिलेबस। तो हम इसको क्लिक करते हैं और यहां सिलेबस पे जाएंगे आप तो हर डोमेन सब्जेक्ट का यहां आपको सिलेबस PDF मिल जाएगा। तो हमको चलना है फिजिकल एजुकेशन पे। तो थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहां सब्जेक्ट दिख रहा है फिजिकल एजुकेशन। अब इसका जो सिलेबस है वो यहाँ जो PDF है उसमें मिलेगा। तो आइए PDF को क्लिक करते हैं। ये खुल के आ गया फिजिकल एजुकेशन का CUET एग्जाम का सिलेबस। आइए सिलेबस को थोड़ा गौर से देखते हैं। तो अगर यहाँ हम सिलेबस देखें तो जो पहला यूनिट आ रहा है आपके एग्जाम में वो है आपका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपके गेम एंड स्पोर्ट्स एज पैंस कल्चरल हेरिटेज, जिसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पहले यूनिट से पूछी जाएंगी। फिर आते हैं दूसरे यूनिट पे। तो जो दूसरा यूनिट है वो है ट्रेनिंग मेथड। तो आपको ये दूसरा यूनिट भी अच्छे से पढ़ना है। अब ट्रेनिंग मेथड में बात करें तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड है ना, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड, definition of sports training and its importance, method of training। और मेथड ऑफ ट्रेनिंग में रिपीटेशन, कंटिन्यूअस, फार्टलैक, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, उसका एडवांटेज, उसका प्रोसीजर, उसका पर्पस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ ये ट्रेनिंग मेथड हमको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इससे CUET के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग एंड लिम्बरिंग, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। सर्किट ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फिर थर्ड यूनिट है आपका कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी अगर आप फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ग्रेजुएशन करते हो तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन खुले हैं, ये यहाँ एक यूनिट के फॉर्म में भी है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं जो कि यहाँ डिटेल में दिया गया है, चाहे प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स मैनेजर हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, स्पोर्ट्स ऑफिशियल हो, कमेंटेटर हो, जर्नलिस्ट हो, है ना, स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इतने सारे कैरियर ऑप्शन यहाँ हैं। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंडिया में फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, फिर आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। तो ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना ज़रूरी है CUET के एग्जाम से। फिर यूनिट 4 में बात करें तो कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन है, जिसमें कि टूर्नामेंट और टाइप ऑफ टूर्नामेंट पूछा जाएगा। अब टूर्नामेंट में आपका फिक्सचर भी है, नॉकआउट है, लीग टूर्नामेंट है, किसको कितने बाइज मिलेंगे, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे आपसे। फिर अगर हम बात करें यूनिट 5 की तो हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम,
ये आपका यूनिट 5 है, जिसमें ये सारे टॉपिक जो है, जो कि आप देख सकते हो वेबसाइट पे, वो पढ़ना है। फिर इसमें बात करें तो इसमें जो मेन है वो है आपका मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सी है डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, और डी है आपका पोस्चर। पोस्चर में बहुत सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जो पूछे जाते हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, है ना, फ्लैट फुट, बो लेग, हंचबैक, राउंड शोल्डर, इनसे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलें, अगर जो नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन एंड स्लीप रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस एब्यूज, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स का नाम आता है, बहुत सारे ड्रग एजेंसी का नाम आता है, जैसे नाडा हो गया, वाडा हो गया, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 6 आता है स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड। इंजरीज होती हैं, उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ट टिश्यू इंजरी, फिर उसको ट्रीट करने का तरीका, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये सारे चीज़ें यहाँ यूनिट 6 में पूछी जाएंगी। और यूनिट 7 की बात करें तो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है, इसमें आपके मोटर फिटनेस टेस्ट आ जाएंगे, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट आ जाएंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आ जाएगा, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन के फिटनेस टेस्ट आ जाएंगे। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही है और CUT में भी बनता है ना, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सारे टेस्ट पढ़ने होते हैं। फिर आपका यूनिट 8 है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें न्यूटन लॉ पढ़ना है, बॉडी के मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन क्या होता है ये पढ़ना है, और न्यूटन लॉ का बॉडी मतलब स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है, फ्रिक्शन और स्पोर्ट्स पढ़ना है। फिर आपका यूनिट अगर 9 की बात करें तो वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, और साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़नी है हमको, ट्रेट एंड टाइप, जैसे शेल्डन एंड जंग का क्लासिफिकेशन था, बिग 5 थ्योरी जो पढ़नी है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टाइप्स ऑफ एग्रेशन भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो ये आपका खत्म होता है, यानी कि आपको टोटल कितने 9 यूनिट पढ़ने। तो ये रहा CUT में फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। तो आई होप कि अब आपको वेबसाइट पे सिलेबस जाकर कैसे चेक करना है वो भी पता चल गया, और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो भी पता चल गया, है ना। तो अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि CUT के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, कुछ ही दिनों में आपका CUT का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी जो समय है उसमें बेटर यूटिलाइजेशन आप कीजिए, और आपको तैयारी कराने में हम पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और इसीलिए आपकी तैयारी अच्छे हो, कम समय में टॉपर तैयारी हो सके, CUT का एग्ज़ाम क्रैक हो सके, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ CUT पर फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच। अब उस बैच को मैं कैसे एक्सेस कराऊंगा आपको, आइए देखते हैं। तो उस बैच में अगर आप इनरोल होते हो तो आपको ये जो मिनिमम समय में मैक्सिमम प्रिपरेशन मिलेगी। अब बैच में कैसे इनरोल करना है उसके लिए आपको अड्डा 24/7 ऐप पे जाना होगा। अगर आप अड्डा 24/7 ऐप पे जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे एग्ज़ाम की कैटेगरी होगी। आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करने के बाद एग्ज़ाम कैटेगरी में सेलेक्ट करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अब इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा CUET। अब जब यहाँ आप CUET एग्ज़ाम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे यहाँ क्या दिख रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे CUET के पेड बैच दिख रहे हैं, है कि नहीं। और इसी पेड बैच में आपको सेलेक्ट करना है CUET साइंस। और अगर आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ व्यू ऑल पे जाओगे, लास्ट में आपको यहाँ दिखेगा CUET फिजिकल एजुकेशन बैच, ये नज़र आ रहा है। तो ये CUET का बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है जो फिजिकल एजुकेशन डोमेन के लिए है, और इसमें मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपको। अब आपको इसमें इनरोलमेंट कैसे करना है, तो इस बैच को जब आप परचेज करेंगे तो आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। अगर बात करें इस बैच की, CUET 2023 फिजिकल एजुकेशन का ये जो बैच है, इसकी अभी जो प्राइस है वो 384 है। बिल्कुल सही प्राइस है, क्योंकि इसमें मैंने आपको कूपन अप्लाई किया है, ठीक है। अगर मैं ये कूपन हटा दूं तो ये आपको बैच पड़ रहा है 499 यानी 499 का। लेकिन अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे
और आप कोड अप्लाई करोगे Y621। मैं यहाँ कोड अप्लाई कर देता हूँ Y621 और कोड लिख भी देता हूँ। कोड आपका अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोड मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मैं यहाँ कोड लिख भी देता हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ कोड लिख दिया Y621। यही कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज दिस कोड Y621। अब मैं आपको कोड अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे ही आप यहां Y621 कोड अप्लाई करेंगे तो ये 499 का जो पेड बैच है इसकी प्राइस डिक्रीज होकर 374 की हो जाएगी। यानी इतने कम प्राइस में 374 रुपीज में आपको CUET फिजिकल एजुकेशन डोमेन की प्रिपरेशन कराऊंगा मैं, और ये आपको परचेज करना है वनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। तो देरी मत कीजिए, क्योंकि 22 तारीख से यानी सैटरडे से 22 अप्रैल से ये पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, और आप अगर इसमें इनरोल करते हैं तो आपकी कम समय में जो मैक्सिमम प्रिपरेशन है वो हो पाएगी, और लास्ट मोमेंट पे की गई मेहनत बहुत ज़्यादा काम आती है जो आपको लैंड कराएगा ड्रीम यूनिवर्सिटी में। तो अभी जाइए अड्डा 24/7 ऐप पर CUET का ये फिजिकल एजुकेशन का बैच परचेज कीजिए, और डिस्काउंट पाने के लिए यूज कोड Y621 जो कि मैंने यहां बताया है आपको, ठीक है। और इस सेशन को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंचे और वो अपने फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर सके। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।